कार्तिक महात्म के 19वें दिन की कथा श्रवण करते हैं। तब राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ? वो दैत्य मारा गया? कृपा करके उसकी कथा हमको सुनाइए। तब देवर्षि कहते हैं, जब गिरजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया की विलीन हो गई, तब भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और भगवान शंकर जालंधर से युद्ध करने लगे। जालंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तब माया की पार्वती बनाकर अपने रथ में बांध ली, जो बहुत विलाप कर रही थी। अपनी प्रिय पार्वती को इस तरह कष्ट में देखकर भगवान शंकर जी लौकिक लीला दिखाते हुए सांसारिक जनों की तरह व्याकुल हो गए। उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण किया। उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न रहा। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध की स्थिति होने से समर्थ न हो सके। जालंधर की सारी माया क्षण भर में नष्ट हो गई और युद्ध में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिव जी ने उसे भागते हुए शुंभ निशुंभ को श्राप देते हुए कहा, तुम दोनों बहुत दुष्ट हो, तुमने मेरा अपमान किया है, तुम पार्वती को मारते हो और युद्ध से भी भागते हो। भागते हुए को मारना पाप है, इसलिए मैं आपको नहीं मारूंगा, लेकिन गौरी तुम्हें अवश्य मारेंगे। शिव जी के ऐसा कहने पर जालंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा और शिव जी पर घोर बाणों की वर्षा करके धरती आकाश तक पूरा अंधकार फैला दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर भगवान शंकर क्रोधित हुए। उन्होंने अपने बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट दिया। एक भयंकर आवाज से उसका सिर धरती पर गिर पड़ा और भयंकर हाहाकार होने लगा। अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए। उसके रक्त के संग्राम भूमि व्यापक हो गई, सारी धरती विह्वल हो गई। शिव जी की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड बन गया और उसके शरीर का तेज निकल करके भगवान शंकर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज भगवती गौरी में प्रवेश किया था। जालंधर को मरा हुआ देखकर देवता गंधर्व सब प्रसन्न हो गए। अब ब्रह्मा आदि देवताओं ने नतमस्तक होकर भगवान शंकर की स्तुति की। हे प्रभो, आप प्रकृति से परे परब्रह्म परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार सब ईश्वर होकर के भी नित्य और अनेक प्रकार के कामों को करते हैं। हे शंकर, हम ब्रह्मादि देवता आपके दास हैं, इसलिए हे देवेश, हे महादेव, आप प्रसन्न होकर के हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं, हम सदा आपके शरण में रहते हैं। तब राजा पृथु से देवर्षि ने कहा, इस प्रकार ब्रह्मादि देवता भगवान शिव की स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया। उसे सुनकर देवताओं को वर देकर भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। शिव का गान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए। महेशाख्यान से जालंधर का युद्ध चरित्र बहुत पुण्यप्रद और सब पापों का नाश करने वाला है। ये सुखदायक है और भगवान शंकर को भी आनंददायक है। तो इन दोनों आख्यानों को पढ़ेगा, सुनेगा, वो सारे सुखों को भोग कर अंत में परम पद प्राप्त होगा। जय श्री कृष्ण।